गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था एकांकी और नाटक के बारे में कि एकांकी और नाटक में अंतर क्या होता है। उसका वीडियो लिंक हमने आपको भेजा था, उसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। एकांकी मीन्स एक अंक या एक दृश्य वाला अभिनय युक्त कथा वस्तु, तथा नाटक मीन्स होता है, नाटक का अर्थ होता है एक से अधिक दृश्यों पर आधारित अभिनय युक्त कथा वस्तु। तो आपके पुस्तक में जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ यह रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, यह नारी की प्रतिष्ठा, नारी का मान सम्मान और नारी की दुर्बलता का भी इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से नारी को, स्त्री को, लड़की को एक विषय वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी। किताब सब लोग खोल लीजिए। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। कल ही हमने बताया था कि एकांकी मतलब एक ही दृश्य पर फिल्माया जाता है, दृश्य एक ही होता है। तो जो दृश्य है इस एकांकी का वो एक मामूली सा सजा हुआ कमरा, बहुत स्टैंडर्ड कमरा भी नहीं। दरवाजे से एक व्यक्ति, उनकी पीठ दिखाई देती है, वो आते हैं और हाथ में तख्त यानी कि चौकी जिस पे लेटा जाता है, बैठा जाता है, उसको पकड़े हुए हैं। पीछे की ओर चलते चले आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा जो है वो उनके नौकर ने पकड़ रखा है। जब आते हैं तो जो मालिक है, पात्र परिचय हमने आपको दिया था, उमा रामस्वरूप, प्रेमा उमा की माँ, रामस्वरूप प्रेमा के बाबू, उमा के बाबू, शंकर लड़का जो शादी के लिए लड़की को देखने आता है, गोपाल प्रसाद लड़के का बाप और रतन नौकर। तो मालिक कहता अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर उधर, बस बस। तख्त को लगा देते हैं। फिर नौकर पूछता है बिछा दूं साहब? तो मालिक यार तेज आवाज में गुस्से होते हुए, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया गया है? गधा का बिछाने के लिए तो लाया गया है। तख्त बिछाता हे हंसता है नौकर। हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं यूं, हाँ बस बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। कहते हैं कि हंसता क्यों बे? मतलब मैं बिछा नहीं पाऊंगा? अरे मैं भी जब जवान था तो कसरत करता था और कलशों से नहाता था लोटों की तरह। कलशा यानी कि मटका, जो घड़ा होता है, मटका होता है, उससे पानी निकाल करके नहाते थे, जैसे कि लोटे या मग्गा से लोग नहाते हैं उस हिसाब से एक ही हाथ से उठा करके नहाते थे, यानी कि ताकत की पहचान। इधर बिछा दे, बस बस। यह तख्त क्या चीज़ है, इतना मेहनत करते थे। और सुन, जा अंदर से बहू जी से यानी कि मालकिन से इस पे बिछाने के लिए दरी ले आए, और चादर भी जो कल धोबी के हाथ से आया है बिछाने के लिए, वही नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, तब तक वो चला जाता है। इधर ये मेज पोस्ट को झाड़ ओढ़ कर ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। यानी कि अब बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो अब अभिनय के द्वारा बस काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई है नहीं, अकेला क्या बतियाएंगे। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। एंट्री होता है दूसरे पात्र का। प्रेमा जो उनकी पत्नी है रामस्वरूप की, आती है। गंदुमी रंग यानी कि बहुत गोरा नहीं, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में व्यस्त है। आती इमारत जल्दी जल्दी पसीना से तरबतर,
हम क्या हुआ? उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। आते भाई तमतमाए हुए, गुस्से से लाल, और नौकर चुपचाप। कहते हैं भाई ये हुआ क्या, ये दोनों लोग कैसे अचानक आ गए? तो प्रेमा, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, कहते तुम्हें धोती की क्या जरूरत पड़ गई? वैसे ही मैं जल्दी जल्दी हूं, लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, पानी देना है। तो रामस्वरूप कहते धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। ये तो आश्चर्यचकित में आवाक रख रहे हो, धोती? धोती किसने मांगा तुमसे? तो कहते अभी तो आए थे बदल करके और फिर न जाने किस लिए धोती मांग रहे हो। लेकिन तुमसे धोती मांगा किसने? यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट यानी ठेकी, कोई लीड डाल दिया है? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का? कहते हैं बताओ, मैंने कहा था कि जो धोबी के यहाँ से चद्दर आया है धो करके उसको ले आओ, अब बताओ तुम्हारे लिए मैं दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊंगा जो तुमको समझा सकूं? प्रेमा कहते अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? दरी यहीं तो रखी है, ये कोने में वो पड़ी है। उसी रूम की बात कर रही हैं जिस रूम में वो लोग खड़े हैं। कहते देखो वो कोने में पड़ी है दरी। रामस्वरूप दरी उठाते हैं, और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। कहते हैं और बीबी जी यानी कि जो लड़की है उमा, कहते हैं उनके कमरे से हारमोनियम और सितार भी उठाना है, जा जल्दी। रतन जाता है, पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहते लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। कहते भाई तुम्हारी वो जो लाडली बेटी है वो तो मुंह फुलाए बैठी है। कहते हैं मुंह फुलाए बैठी है? क्यों मुंह फुलाए? और तुम उसकी मां? किस मर्ज की दवा हो भाई? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना कि भाई लड़की तुम्हारी गुस्से में बैठी है, कितनी मेहनत से तो ये रिश्ता तय हुआ है। अब अगर तुम माँ बेटी की बेवकूफ़ी से कि वो मुंह फुलाए बैठी रहे, गुस्से में बैठी रहे और रिश्ता टूट जाए तो फिर हमें दोष मत देना भाई। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। जतन मीन्स प्रयास, यानी सारे प्रयास करके सारी युक्ति लगा करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, जो ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। क्या है कि मैं क्या करूं, मैं तो सारे प्रयास करके थक गई, तुम्ही ने मन बढ़ा लिया है। मैं कहती थी मत पढ़ाओ BA MA करा दिया। अरे हमारा जमाना अपना अच्छा था, पहले की औरतें पढ़ती कहाँ थी? लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बहुत हुआ था तो गांव में अगर स्कूल है तो 5वीं तक पढ़ लिए, क ख सीख लिया, आ सीख लिया, पढ़ना बस जान गए, लिखना थोड़ा सा। स्त्री सुबोधनी मतलब कि स्त्रियों के ऊपर मोरल शिक्षा से भरी कहानियाँ उसमें आती थी। कहती वो ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि ऐसी बातें तुम्हारे BA MA की पढ़ाई में कहाँ है। और आजकल के लड़कियों के तो लक्षण ही अच्छे नहीं है। लक्षण मीन्स स्वभाव, व्यवहार। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती क्यों? क्या 2 तरह का होता है,
ग्रामोफोन बाजा आप लोग देखे, ग्रामोफोन आप लोग नहीं देखे होंगे। पहले जो सीडी प्लेट आप देखते थे, सीडी प्लेट देखे होंगे सब लोग, उस सीडी प्लेट की तरह होता था और उसे भी बड़ा होता था, उसे करीब डबल साइज का वो ग्रामोफोन का कैसेट होता था। और उसी तरह सीडी प्लेट की तरह चौड़ी मशीन, चपटी मशीन होती थी, लेकिन ऊपर से ओपन होता था। सीडी मशीन में तो हम प्लेट डालते हैं, कैसेट डालते हैं और अंदर चला जाता है, वो ऊपर से ही उस पर कैसेट रखा जाता था। और जैसे वाइपर होता है ना गाड़ी का शीशा साफ, वैसे ही एक वाइपर टाइप का था, उसको उठा करके उस पर रख दिया जाता था। और जब चालू करते थे तो वो कैसेट घूमता था और उसी से टच होकर के वो गाना बजता था। उसको ग्रामोफोन कहा जाता था। तो कहते हैं ग्रामोफोन बाजा होता है ना, तो प्रेमा कहते क्यों? कहते वो दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं भाई। एक तो मैनमेड आदमी का बनाया हो, तो जब चाहे तब उसको बना लो, बिगाड़ दो, रोक लो, चालू कर दो। और दूसरा ईश्वर प्रदत्त, वो एक बार चालू तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेता। उनको ताना कस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं कि मतलब कि ये बोलती जा रही है, चुप नहीं हो रही है। प्रेमा हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती है। ठिठोली यानी मजाक। ये तो होता नहीं कि उस अपनी उमा की राह पर लाते, उमा को राह पर लाते, यानी कि उसको समझा बुझा देते। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? का तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गए। भाई मैं बात आई तुम्हारी इस लड़की से, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। भाई तुम्ही ने कहा था कि देखो भाई थोड़ा सा टिम टाम यानी कि इस मेकअप को पकड़ के लाना, इसीलिए मैं उसके सामने क्रीम पाउडर रख दी। और न जाने कैसी है ये, वरना आजकल की लड़कियों के भरोसे तो क्रीम पाउडर का व्यापार चलता है। और इसे है कि न जाने किस जन का नफरत है क्रीम पाउडर से। न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इंटर पास करा देते तो लड़की हाथ रहती, इतना झंझट जंजाल न पालना होता। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट कल वीडियो भेजा जाएगा।